आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आज जब इंसान इंसानों का दुश्मन हो चुका है, आज जब हर कोई दूसरे को गिराने की कोशिश में है, मुखालफत है, जंगी हालात का हम सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का, तंगी का, मुसीबतों का, परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, डिप्रेशन का हम शिकार हो रहे हैं, टेंशन का हम शिकार हो रहे हैं, तो आज के इस दौर में हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? मेरे ख्याल में आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा 3 अहम चीज़ों की ज़रूरत है। वो है कुव्वत, वो है मोहब्बत और वो है सलीका या तरबियत। आए खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि ये तीनों चीज़ें, कुव्वत, मोहब्बत और सलीका या तरबियत, हमें कहाँ से मिलेंगी। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी बल्कि कुव्वत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। तिमोथियस का दूसरा खत जो है, यह पौलुस रसूल ने तिमोथियस को लिखा था। ये पौलुस का रूहानी बेटा और एक नौजवान खादम था। उस वक्त कलीसिया को सख्त मुखालफत का और जुल्म का सामना था और तिमोथियस खौफ, कमजोरी और बेदिली का शिकार हो रहा था। पौलुस ने उसे ये याद दिलाया कि जो रूह खुदा ने हमें दी है वो खौफ की नहीं, वो परेशानी की नहीं, बल्कि वो ताकत की, मोहब्बत की और खुद पर काबू पाने की रूह है। और आए हम ये सीखेंगे कि जो कुव्वत, जो मोहब्बत और जो सलीका खुदा का रूह हमें सिखाता है, वो क्या हमारे अंदर किरदार अदा करता है, किस लिए वो दिया गया है। कुव्वत, सबसे पहले हम देखेंगे कुव्वत के बारे में कि रूह कुदस जो कुव्वत हमारे अंदर डालता है वो कैसे काम करती है। याद रखें कि ये रूहानी कुव्वत जो रूह कुदस हमें देता है, ये मुश्किलात का सामना करने, गवाही देने और ईमान पर कायम रहने के लिए हमें दी गई है। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए, तो शागिर्द जो थे, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, वो डर का, वो परेशानी का, वो खौफ का शिकार हो गए थे। वो छुप गए थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। वो डर गए थे कि लोग हमें भी पकड़ कर मार ना डालें। वो डर गए थे कि हमें मुश्किलात का, परेशानी का या तंगी का हमें सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन जब रूहुल कुदस उन्हें दिया गया, जब रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ, फिर वो निकले, फिर उन्होंने गवाही दी, फिर उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, फिर उन्होंने कलाम की मुनादी की और उस कलाम को उन्होंने दुनिया के कोने तक पहुंचाया। इसका जिक्र हमें इमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में मिलता है। लिखा है कि लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मतलब रूहुल कुदस हमें जो कुव्वत देता है वो इसलिए दी गई है ताकि हम हर तरह के डर को अपने अंदर से निकाल कर अंजील की मुनादी करें। आज अगर आप खौफ ज़दा हो रहे हैं तो आज रूहुल कुदस की कुव्वत को मांगें। आज आप अगर डर का शिकार हो रहे हैं तो आज रूहुल कुदस की कुव्वत को मांगें। आज हर कोई अपनी जान की, अपने माल की फिक्र में लगा है। आज हर कोई ये सोच रहा है कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा। आज हमें ज़रूरत है रूहुल कुदस की कुव्वत की, ताकि हम आने वाले उन हालात का सामना कर सकें और खुदा की कुदरत में, खुदा के जलाल में, खुदा की कुव्वत में और अंजील की मुनादी में हम बढ़ते चले जाएं। दूसरा तोहफा जो रूहुल कुदस हमें देता है वो है मोहब्बत। और हम सीखेंगे कि खुदा का रूह जो हमारे अंदर मोहब्बत रखता है, क्या वो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है? जो रूहुल कुदस जो मोहब्बत हमें देता है वो दुनियावी मोहब्बत होती है। रूहुल कुदस जो मोहब्बत हमारे अंदर रखता है, क्या वो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है? क्या रूहुल कुदस जो हमारे अंदर मोहब्बत रखता है, क्या वो बदकारी करके खुश होती है? क्या जो मोहब्बत खुदा का रूह हमारे अंदर रखता है, क्या वो दूसरों को गिराकर खुश होती है? थोड़े लम्हे के लिए हम देखेंगे कि जो रूहुल कुदस हमारे अंदर मोहब्बत डालता है वो कैसी मोहब्बत होती है। आइए मेरे साथ निकालिएगा करंथियों का पहला आम खत, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। ये है वो मोहब्बत जो रूहुल कुदस हमारे अंदर रखता है। ये वो है वो मोहब्बत जो रूहुल कुदस हमें देता है ताकि हम
दूसरों की बर्दाश्त कर सकें, ताकि हम दूसरों के साथ दूसरों की खुशी में खुश हो सकें। ये है वो मोहब्बत जो रूह कुद्दस हमें देता है, जो शेखी नहीं मारती, जो झुंझलाती नहीं, जो नाजेबा काम नहीं करती, जो बदकारी से खुश नहीं होती, जो बदी करके खुश नहीं होती, जो जिस्मानी मोहब्बत से, जो रियाकारी से, जो खुद गर्जी से पाक होती है। खुदा का रूह जो मोहब्बत हमें देता है वो खुद गर्जी से खाली होती है, दूसरों की खिदमत करती है, दुश्मनों के लिए भी दुआ करती है। आए आज अपना मुआजना करें, अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कैसी मोहब्बत है। क्या मैं दूसरों को, मैं इस बात का दावा तो करता हूं कि मैं मसीह हूं, मैं इस बात का दावा तो करता हूं कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं इस बात का दावा तो करता हूं कि मैं रूह कुद्दस से मामूर हूं। तो आज मेरे अंदर कैसी मोहब्बत है? क्या मैं दूसरों को दुख देता हूं, दूसरों की जान का दुश्मन हूं, दूसरों को मारने पे तुला हूं, दूसरों को गिराने पे तुला हूं, दूसरों का नुकसान चाहता हूं, बदकारी करता हूं? आज अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कैसी मोहब्बत है। फिर इसके बाद तीसरी बात, तीसरा तोहफा या तीसरी बरकत जो रूह कुद्दस हमें देता है वो है सलीका या तरबियत। खुदा का रूह हमें सलीके की बरकत से, तोहफे से नवाजता है। ये हिकमत, खुद पर काबू और रूहानी तरबियत है। ईमान में पुख्तगी के साथ जिंदगी गुजारने की सलाहियत है। याद रखें कि इंसान बहुत जज्बाती है, हम जज्बात का शिकार हो जाते हैं। हम बहुत दफा जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लेते हैं, हम क्योंकि हमारी सोच नाकस है। हम और बाज़ दफा हम अना का शिकार होकर, अपने अना में आकर हम गलत फैसला करते हैं, जज्बाती होकर हम गलत फैसला करते हैं, जिसका हमें बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने वक्ती आराम को, अपनी अना के बारे में सोचते हैं, अपने वक्ती आराम के बारे में सोचते हैं। अपनी नजर आने वाली जो ज़ाहरी तौर पर हमें चीज़ें नजर आ रही होती हैं, हम सिर्फ उनके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए कि रूह कुद्दस हमें दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ताकि हम कोई गलत फैसला न करें, ताकि हम दूसरों के लिए नुकसान का बायस ना बनने वाले हों, हम अपने लिए नुकसान का बायस ना बनने वाले हों। और याद रखें कि अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हालात आज दुनिया के हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत से लोग डर का शिकार हो रहे हैं, तो आज हमें खुदा के रूह कुद्दस की कुव्वत को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के उस सलीके की कुव्वत को, बरकत को मांगने की जरूरत है, ताकि हम जज्बाती ना हो। इसीलिए रूह कुद्दस हमें दिया गया है ताकि हम जज्बात पर काबू रख सके, सलीकामंद जिंदगी गुजार सके, मियाना रवि इख्तियार कर सके और ईमान पर कायम रह सके। आए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आप किसी भी तरह के खौफ का, बेयकीनी का या कमजोरी का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि खुदा का रूह हमारे अंदर है। मददगार हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इन तमाम तरह के हालात का डट कर मुकाबला कर सके, ईमान पर कायम रह सके और खुदा की रूह कुद्दस की कुदरत में, कुव्वत में, उसके जलाल में, उसकी मोहब्बत में और सलीके में, तरबियत में आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी मुनादी, उसकी खुशखबरी के इस कलाम को हम दुनिया के कोने तक पहुंचाने वाले हो सके और एक अच्छा नमूना, एक अच्छा किरदार, एक अच्छा करैक्टर हम दूसरों के लिए बन सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब मिलकर अपने लिए दुआ करेंगे और मेरे साथ मिलकर दुआ करिएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करें और खुदावंद से बोलें, अरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे खौफ की रूह नहीं दी, मुझे हिम्मत दे, मोहब्बत से भर दे और जिंदगी को सलीके से जीने की अक्ल बख्श दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।